में नया सियासी घमासान मच गया है। माघ मेले में स्नान विवाद के बाद सरकार से सीधी टक्कर लेने वाले स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद पर केस के बाद यूपी की सियासत गर्मा उठी है। नई तकरार शुरू हो गई है। जहां शंकराचार्य पर केस को कांग्रेस ने शायराना अंदाज में सरकार को घेरा है, तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न केवल योगी सरकार पर एक बार फिर संत विरोधी होने का आरोप लगा दिया, बल्कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को 420 का केस भी याद दिला दिया। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को कैसा राज्य बना दिया है। सरकार से पूछे जाने वाले हर सवाल को दबाने की कोशिश होती है। सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोशिश होती है। अब तो हद हो गई। जिस तरह से शंकराचार्य जी लगातार हिंदू धर्म में फैलती कुरीतियों को रोकने के लिए, गोहत्या को रोकने के लिए लगातार बोल रहे थे, अब उनकी आवाज लगातार दबाने की कोशिश हुई, कभी उनकी प्रताड़ना करके। और अब तो हद हो गई कि एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर 21 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज है, जिसमें गोकसी के मुकदमे दर्ज है, धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज है, दुराचार सहित कई सारे जालसाजी के मुकदमे दर्ज है, हत्या करने के प्रयास के मुकदमे दर्ज है, ऐसे 21 आपराधिक मुकदमे वाले हिस्ट्री शीटर से शंकराचार्य जी के ऊपर मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है, उन्हें बदनाम कराने की कोशिश की जा रही है। वो व्यक्ति जिसने शंकराचार्य जी को मुकदमे करने का प्रयास किया है, उसे शामली की पुलिस खोज रही है, और वो व्यक्ति बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, शंकराचार्य जी को बदनाम कर रहा है, कोर्ट जा रहा है, कोर्ट से आ रहा है। तो ये कैसा राज्य बन गया है। लेकिन ये पहली बार हुआ है सरकार में कि उन्हें स्नान करने से भी रोका गया, जो हमारी आध्यात्म की, हमारे सनातन धर्म की त्रिवेणी है। और अब तो ये सरकार एक कदम आगे निकल गई है। ये लगता है कभी अंधेरे में या रात में फिल्म देखते हैं 20 साल बाद, हर बात इनको 20 साल बाद पता लगती है। हमारा जो एक पैनलिस्ट था, उसकी 20 साल पुरानी घटना, शंकराचार्य जी को बताओ अपमानित करने के लिए कहां से ढूंढ के लाए। हालांकि आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। दरअसल शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर न केवल सरकार को बल्कि रामभद्राचार्य को भी घेर रहे हैं। बताते चलें कि बीते कल यानी शनिवार को कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य पर झूसी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। एफआईआर में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। पॉक्सको के तहत दर्ज केस के मुताबिक मामला 13 जनवरी 2025 से 15 फरवरी 2026 का है, यानी महाकुंभ से माघ मेले के दौरान का, जब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने कथित तौर पर एक नाबालिग समेत 2 शिष्यों के साथ यौन शोषण किया। रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर बीते कल कोर्ट के आदेश के बाद देर रात झूसी थाने में शंकराचार्य पर केस दर्ज हो गया है और अब इस पूरे मामले पर सियासत गर्मा उठी है। वहीं इस पूरे मामले पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आशुतोष ब्रह्मचारी को हिस्ट्री शीटर बताते हुए इस केस को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि हम आम आदमी की तरह हर बाधा का सामना करेंगे, न्यायालय में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो उचित है, क्योंकि जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो उसमें आगे की जो प्रक्रिया है, जांच की, गवाही की, वो सब पूरी हो सकेगी। तभी तो जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे। और देखिए, पूरी खबर की अहम बात यह है कि क्या पुलिसिया कार्रवाई को भी सियासत का मुखौटा पहनाना सही है? क्या समूचा विपक्ष यौन शोषण के गंभीर आरोपों को डिफेंड करने में जुट गया है, या फिर शंकराचार्य पर दर्ज केस
सचमुच किसी राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, समय बताएगा कि पुलिसिया पड़ताल में क्या कुछ सामने निकल कर आएगा और गंभीर धाराओं में दर्ज इस केस का अंजाम क्या होगा। खबरों में